को वो पैसा देते हैं, वहीं उनके पतियों को अंदर जेल में बंद कर दिया है। अब आज के जमाने में 5-6 हजार जो रुपया वो दे रहे हैं, उससे किसका भला होने वाला है? नहीं ठीक है। नहीं, मैं आपको और बता दूं, राजनीति में नीतीश बाबू अपने पुत्र को लॉन्च करने के फिराक में। आप देखिएगा पूरा कवायद चल रही है, खुद तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन बाकी पार्टी के नेताओं से बुलवा रहे हैं। लेकिन वहीं चौकीदार अफसरों को अनुकंपा पे जो नौकरी की मांग है उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं सीधा सीधी। नहीं ये ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं दफादार चौकीदार वाले सवाल पर हम आने ही वाले थे। तो कंफ्यूजन बहुत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ने का ऐलान अभी आपकी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन आप उनको दलित विरोधी बता रहे हैं। सड़क पर उतर गए बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ बैठ गए, तो जाहिर तौर पर अब रास्ता तो वही बचा है, 10 सर्कुलर रोड का रास्ता बचा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने 15 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया है। अब ये अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों संपन्न करेंगे और 15 अप्रैल को वो इस बात का ऐलान करेंगे कि उनका गठबंधन अब किस राजनीतिक दल के साथ होने जा रहा है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटें अभी से चिन्हित करनी शुरू कर दी है पशुपति पारस ने। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, उनसे जब बातचीत हो रही उन्होंने कहा हमें बहुआयातित खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपने पहलवान बहुत हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और विधानसभा के परिसर में हम लोग खड़े हैं। इस विधानसभा में कितनी सीटें चाहते हैं, कितने उम्मीदवारों को लड़ाएंगे और क्या स्ट्राइक रेट होगा, कितने स्ट्राइक रेट की उम्मीदवारी? बात तो कही जा रही है पशुपति पारस का सब खत्म हो गया, एकदम बिल्कुल किनारे लग गए, आपको चाहिए नहीं है। कौन उनको भाव देगा, कौन उनको सीटें देगा, कौन के साथ गठबंधन करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा। 14 अप्रैल को जी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। उसको हम लोग जयंती यहाँ विशाल पैमाने पर मना रहे हैं। उसके बाद क्रमशः 15 और 16 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संसदीय बोर्ड की बैठक है। उसके बाद हम लोग जाना का, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। पिछले जो 2-4 बार मीटिंग उसमें हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और फर्स्ट जब हम चाहेंगे 15 और 16 को आपकी मीटिंग होगी, बैठक की मीटिंग होगी 15 और 16 को। उसके बाद ये मामला लंबा खींचेगा या 15-16 के बाद 17-18-20 को ऐलान हो जाएगा कि किसके साथ जा रहे हैं? संभवतः 16 के शाम तक मीडिया को जानकारी दे दिया जाएगा कि हम लोग का गठबंधन किसके साथ होगा। देखिए, अभी हमारे पास हमारा सबसे पहला मोटो है, हम अभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमें बोरो प्लेयर की जरूरत नहीं है, हमको किसी बाहर से बुला के लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन प्रदेश में और देश में हर जगह है और हमारे पास उम्मीदवारों की भी कोई कमी नहीं है, पहलवानों की भी कोई कमी नहीं है। और अभिषेक जी, इस बार हम निर्णायक भूमिका में होंगे। निर्णायक भूमिका में हैं? बिल्कुल। कम से कम 35 से 40 ऐसी सीटें हैं जहां हम संभवतः सीट निकाल भी ले या जबरदस्त फाइट में रहें। और बाकी 243 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है। आप देखिएगा, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परसों आ रहे हैं। दौरे का कार्यक्रम लगातार है, 14 अप्रैल तक है, 15-16 को मीटिंग है। और हम लोग जो पार्टी से हमारे उम्मीदवार हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करा रहे हैं। उसी से हम लोग की दिशा और दशा दोनों तय होगी। खबर तो है कि कई राजनीतिक दिग्गजों को भी आप अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, इंजीनियर रविंद्र सिंह, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मैंने ये बात पूछी थी। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि वो चुनाव लड़ें और हम उनको लड़वाएंगे स्थिति परिस्थिति। तो पहलवान तो कुछ तगड़े हैं आपके पास। अब सवाल है कि गठबंधन जिनके साथ होना है, आरजेडी के साथ या बीजेपी के साथ। बीजेपी से तो कोई उम्मीद वैसे बची नहीं है, लेकिन आरजेडी के साथ गठबंधन होगा तो सीटें वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी जहां आप मजबूत पहलवानों को लड़ाना चाहते हैं, या फटा नोट ही मिलेगा कि नाम के लिए सीटें दे दी जाए और जहां आपकी स्थिति मजबूत ना हो? देखिए, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमें जो सम्मान पूर्वक जो हमारे शर्तों पे हमारी सीटों को देगा, हमारी गठबंधन उसके साथ होगी। आप जो सम्मानजनक समझौता होगा उसके साथ गठबंधन होगा। तो भाजपा वाला दरवाजा भी आपने खोल रखा है? नहीं, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि हमारा सम्मानजनक समझौता जो हो, जिसके साथ भी हो। हाँ, हालांकि फिलहाल एनडीए अभी हमारा जो है, जो हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया, चाहे चौकीदार दफादार का मामला हो या फिर
दलित विरोधी है। शराब बंद के केस में भी आप देखिएगा 4 लाख से ज्यादा पिछड़ा, दलित, महादलित के ही लोग बंद है। एक तरफ तो जहां महिलाओं को वो पैसा देते हैं, वहीं उनके पतियों को अंदर जेल में बंद कर दिया है। अब आज के जमाने में 5-6 हजार जो रुपया वो दे रहे हैं, उससे किसका भला होने वाला है? नहीं ठीक है। नहीं, मैं आपको और बता दूं, राजनीति में नीतीश बाबू अपने पुत्र को लॉन्च करने के फिराक में। आप देखिएगा पूरा कवायद चल रही है। खुद तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टी के नेताओं से बुलवा रहे हैं। लेकिन वहीं चौकीदार अफसरों को अनुकंपा पे जो नौकरी की मांग है, उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, सीधा सीधी। नहीं ये ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, दफादार चौकीदार वाले सवाल पर हम आने ही वाले थे। तो कंफ्यूजन बहुत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ने का ऐलान अभी आपकी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन आप उनको दलित विरोधी बता रहे हैं। सड़क पर उतर गए बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ बैठ गए, तो जाहिर तौर पर अब रास्ता तो वही बचा है, 10 सर्कुलर रोड का रास्ता बचा है। नहीं देखिए, 10 तो ऐलान करने में दिक्कत कहाँ है? नहीं, ऐलान भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक निश्चित समय पे होगा। हमारी मांग जहां भी पूरी की जाएगी। हमने पहले भी बताया कि हमारे पास पहलवानों की कमी नहीं है। हमारे पास एक से एक कैंडिडेट है जो चुनाव में निर्णायक रुख मोड़ सकते हैं। पशुपति पारस को हल्के में लेना कुछ लोगों को भारी पड़ जाएगा, आप ये कह रहे हैं। देखिए, पिछले 40 वर्षों से वो संगठन करता रहे हैं और मौके पे चौका लगाना उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। एक आखिरी सवाल होगा मनीष आनंद, एक अड़चन भी है। कही जाती है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों अलग अलग पार्टी में हैं, दोनों अलग अलग गठबंधन में हैं, परस्पर विरोधी गठबंधन में हैं, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच जो केमिस्ट्री है, वो पशुपति पारस की आरजेडी से या लालू यादव से दोस्ती में अड़चन बन सकती है। चिराग खेल खराब कर सकते हैं तेजस्वी यादव के जरिए। चिराग की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है, उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। तो लोकसभा में या पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, जिस तरह से चिराग ने खुलकर तेजस्वी यादव का सपोर्ट किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार ऐसी कोई परिस्थिति होने जा रही है। आखिरी सवाल हमने कहा था, लेकिन एक बयान याद आ गया चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। हालांकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी इसको लेकर। चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी ने कहा एक टीवी डिबेट के दौरान उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री 2025 के बाद नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा कि जिसके पास नंबर होगा वो मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल की बैठक में तय होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करना था कि तय ही नहीं हो रहा है। अरे यहाँ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन सरकार के मुखिया वही होंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि नंबर जिसके पास होगा वो मुख्यमंत्री होगा। देखिए अभिषेक जी, अगर आपको याद होगा तो मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि एनडीए को आग चिराग ही लगाएंगे जी। और जैसा मुझे लग रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, जिस तरह से महाराष्ट्र में कहा गया था कि शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी भाजपा, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को आगे किया। इस बार भी अगर आप देखिएगा तो भाजपा अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हाँ, बोलती जरूर है कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसा खेला बिहार में भी होगा। चलिए, तो मनीष आनंद जी थे, आरएलजेपी के प्रवक्ता। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।